बाद मुंबई में कल कॉमेडियन भारती सिंह की गिरफ्तारी के बाद आज उनके पति हर्ष लिंबाचिया को एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों पर ड्रग्स लेने का आरोप है। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी ने भारती और हर्ष को एक ड्रग पेडलर के सामने बैठाकर भी सवाल किए हैं। इसके बाद दोनों ने गांजा लेने की बात कबूली है। दोनों का मेडिकल कराकर एनसीबी दोनों को किला कोर्ट में पेश किया जाएगा। लोग पीसी मांग रहे हैं, बस इतना ही हमारा है। भारती और हर्ष पे क्या चार्जेस लगाए हैं? भारती के ऊपर कंजम्पशन के चार्जेस है और उसके हस्बैंड के ऊपर फाइनेंसिंग भी है। तो दैट्स व्हाई वी आर आस्किंग वो यानी बाकी ड्रग डीलर के साथ पेडलर के साथ उनके कनेक्शंस है। दैट वी आर ट्राइंग। क्या हर्ष सप्लाई करते थे ड्रग्स? दैट आई कांट से राइट नाउ। प्रयागराज में आरएसएस की बैठक जारी है, जो आपको बता दें कि कई दिन चलेगी। इसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत मौजूद रहे। सुरेश भैयाजी जोशी समेत अवध, कानपुर, काशी, गोरक्ष प्रांत के 31 सदस्य हिस्सा ले रहे हैं। कहा जा रहा है कि शाम 5 बजे सीएम योगी भी बैठक में शिरकत करेंगे। योगी अलग से मोहन भागवत और भैयाजी जोशी से मुलाकात करेंगे। सूत्रों के मुताबिक इस अहम बैठक में लव जिहाद, धर्मांतरण जैसे कई ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। बैठक का स्थल वशिष्ठ वात्सल्य कॉलेज, जो प्रयागराज शहर से करीब 50 किलोमीटर दूर है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की 2 दिवसीय बैठक की शुरुआत गौहनिया में हो चुकी है। यह बैठक वशिष्ठ वात्सल्य ग्लोबल स्कूल में हो रही है और पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र की इस बैठक में आरएसएस के तमाम बड़े पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं। इसमें सरसंघ चालक मोहन भागवत के साथ ही साथ सह कार्यवाह भैयाजी जोशी सहित तमाम केंद्रीय पदाधिकारी शामिल हैं और 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में तमाम अहम विषयों पर चर्चा हो रही है। खासतौर पर राम मंदिर की दिव्यता और भव्यता के साथ ही साथ राम मंदिर को लेकर लोगों के बीच जन जागरण करने और करोड़ों परिवारों को इस अभियान से जोड़ने को लेकर चर्चा होगी। इसके साथ ही साथ इस बैठक में धर्मांतरण, लव जिहाद जैसे मुद्दों को लेकर भी मंथन होगा और कोई न कोई प्रस्ताव इसमें पारित किया जा सकता है। स्वदेशी मंच, इसके साथ ही साथ गौ रक्षा, धर्मांतरण पर रोक जैसे विषयों पर भी इसमें चर्चा होगी और तमाम। आज समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का 82वां जन्मदिन है। मुलायम सिंह यादव लखनऊ में पार्टी कार्यालय पर आए और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। कार्यकर्ताओं ने नाच गाकर जश्न मनाया और अपने नेता को जन्मदिन की बधाई दी। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बहुत बहुत धन्यवाद। इन सभी लोगों ने नेताजी को जन्मदिन की बधाई दी है। अखिलेश ने कहा कि हम लोग नेताजी के आदर्शों पर चलेंगे और समाजवाद को आगे बढ़ाएंगे। राजनीतिक शिष्टाचार ये है कि जब किसी भी नेता को कार्यक्रम या इस तरह का जन्मदिन होता है, मैं समझता हूँ समाज के हर हिस्से से बधाइयाँ आती हैं। मैं प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का, साथ साथ स्पीकर साहब का और देश के गडकरी साहब जी जो बड़े मंत्री हैं, ऐसे तमाम नेता जो पार्टी किसी के बने रहे हों लेकिन नेताजी को किसी न किसी रूप में जानते थे, उनका काम देखा है। मैं उन सब का धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलायम को बधाई देते हुए ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मैंने मुलायम सिंह यादव जी से बात कर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है। वो देश के सबसे वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं में से एक हैं जो कृषि और ग्रामीण विकास के लिए समर्पित हैं। मैं उनके लंबे और स्वस्थ जीवन के लिए कामना करता हूं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर उन्हें बधाई दी है। सीएम योगी ने फोन करके मुलायम को शुभकामनाएं दी और उनकी लंबी उम्र की कामना की। इधर अलग अलग जिलों में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन मना रहे हैं। हम आपको 3 तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर कानपुर की आप देखिए, दूसरी हमीरपुर और तीसरी तस्वीर इटावा की, जो मुलायम सिंह यादव का गृह जिला है, जहां पर कार्यकर्ताओं ने अपने अपने तरीके से मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन मनाया। जिसका
मिर्जापुर में सीएम योगी ने की विंध्याचल मंदिर में पूजा अर्चना, स्थायी गौ आश्रय पहुंचकर गौ पूजा और हवन पूजन किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मोहर, विदेशी पशु पक्षी रखने वालों पर नहीं होगी कार्रवाई, चीफ जस्टिस बोबड़े की पीठ ने लिया फैसला। एटा पहुंचे डिप्टी सीएम, कई योजनाओं का करेंगे शिलान्यास, साथ में एटा सांसद राजवीर सिंह और राजू भैया भी मौजूद। नोएडा में गौअष्टमी के मौके पर प्राधिकरण ने किया गौ पूजन, प्राधिकरण की सीईओ ऋतु महेश्वरी ने किया गौशाला का निरीक्षण। देव दीपावली पर वाराणसी जा सकते हैं पीएम मोदी, 30 नवंबर को है देव दीपावली, आदर्श ग्राम के लोगों से कर सकते हैं संवाद। गाजियाबाद के लोनी में घर के बाहर खड़ी स्कूटी में लगी आग, परिवार ने आग बुझाने के बाद पुलिस को दी सूचना। कानपुर में बुद्धा पार्क के जंगलों में अचानक लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम, घंटों मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। चंदौली में ट्रक और ऑटो में जबरदस्त भिड़ंत, हादसे में ऑटो सवार 2 लोगों की मौत, पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। बांदा में तेज रफ्तार ट्रक ने 2 बाइक सवार युवकों को मारी टक्कर, हादसे में दोनों की दर्दनाक मौत, चिल्ला थाना क्षेत्र की घटना। फतेहपुर में बच्चों के विवाद में दबंगों ने महिला समेत 3 लोगों को लाठी डंडों से जमकर पीटा, सभी घायल अस्पताल में भर्ती। रायबरेली में एक अस्पताल की लापरवाही के चलते महिला की मौत, गुस्साए परिजनों ने जमकर किया हंगामा। कानपुर में मास्क नहीं लगाने पर पुलिस ने काटा युवक का चालान, थाने ले जाकर की जमकर पिटाई। जौनपुर में ओवरटेक को लेकर हुआ 2 कार सवारों में विवाद, मारपीट के दौरान 2 लोगों को लगी चोट, भेजा गया अस्पताल। एटा में शराबी ने मचाया उत्पात, बीच सड़क पर ही बैठकर शराब की बोतल रखकर किया हंगामा। शाहजहांपुर में 2 टुकड़ों में बोरी में मिला युवती का शव, पति पर हत्या का आरोप, पुलिस ने हिरासत में लिया। जौनपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी, नाबालिग से गैंगरेप के आरोपियों को पकड़ा, 2 दिन पहले घटना को दिया था अंजाम। प्रतापगढ़ में फंदे से लटका मिला युवक का शव, मौके पर पहुंची पुलिस, जांच में जुटी। एटा में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की सुरक्षा व्यवस्था की खुली पोल, हेलीपैड पर लोगों की चेकिंग के लिए लगाई गई FMMD मशीन खराब। कासगंज में अपहरण की सूचना निकली, झूठी लूट के मामले में हरियाणा पुलिस ने युवक को किया था गिरफ्तार। शामली में खेत पर गई युवती से गैंगरेप की घटना, पड़ोसी युवक और उसके 3 साथियों पर रेप का आरोप। अलीगढ़ में कोर्ट से परमिशन ग्रांट होने के बाद सीबीआई चारों आरोपियों का कराएगी पॉलीग्राफ टेस्ट, गुजरात के गांधीनगर में हैं चारों आरोपी। लद्दाख में कुलदीप शर्मा को दी गई मुखाग्नि, कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से पैतृक गांव नहीं लाया गया जवान का पार्थिव शरीर, बुलंदशहर से परिजनों को भी बुलाया गया था। पीलीभीत में मंडी में रिश्वत देकर खरीदा जा रहा है धान, जो नहीं दे रहा वो किसान कई दिनों से अपनी बारी के इंतजार में है। जौनपुर में नकली नोट छापने के आरोप में 2 गिरफ्तार, पुलिस ने 9,000 रुपए नकली नोट छापने की सामग्री बाइक की बरामद। बहराइच में नेशनल हाईवे किनारे अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। खबर मिर्जापुर से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विंध्याचल मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। सीएम योगी यहां पर अस्थायी गौ आश्रय स्थल पहुंचे, गोपाष्टमी पर गौ पूजा और हवन पूजन किया है, साथ ही कुपोषित बच्चों से जुड़ी योजना, निराश्रित बेसहारा गौवंश सहभागिता योजना के तहत 11 परिवारों को गोदान किया। इस दौरान राशन और चारे के लिए प्रति परिवार को 30 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से धन भी दिया गया है। यहां बने मंच से समूह से जुड़ी 5 महिलाओं को 1 करोड़ 11 लाख रुपए का डेमो चेक दिया गया। इसी दौरान 2 ग्रामीण आजीविका एक्सप्रेस पटेला क्लस्टर को सीएम ने हरी झंडी भी दिखाई है। ये पूजा की तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माता का आशीर्वाद लिया, गोपाष्टमी पर गौ पूजा और हवन पूजन भी किया।
ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पूजा की तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। विद्यांचल मंदिर का एक कैंपस जहां पर माता का आशीर्वाद लेते हुए मुख्यमंत्री ने पूजा अर्चना की। मंत्रों का उच्चारण किया गया और वहां पर पूरे विधि विधान के साथ ये पूजा संपन्न हुई। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से वहां पर माता का आशीर्वाद लेने के बाद ये पूजा संपन्न हुई है। और ये दो तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, पहली तस्वीर में आप मुख्यमंत्री को पूजा करते हुए देख सकते हैं और दूसरी तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से निरीक्षण कर रहे हैं और माता का आशीर्वाद वहां पर ले रहे हैं। तो ये दो तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, और ये एक तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं किस तरीके से माता का आशीर्वाद उन्होंने लिया है। तो ये दो तस्वीरें एक बार फिर आपकी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर में कायदा आरती हुई है और पूजा अर्चना वहां पर की गई है। वो तस्वीर आपकी स्क्रीन पर। गोपाष्टमी के मौके पर मिर्जापुर पहुंचे हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उन्होंने वहां पर पूजा अर्चना की। और ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से माता का आशीर्वाद वहां पर लिया गया और यहां पर निरीक्षण करते हुए मुख्यमंत्री। इस मौके पर 5 महिलाओं को उन्होंने 11 लाख के डेमो चेक दिए और विद्यांचल मंदिर में पूजा अर्चना के दौरान पूरे विधि विधान के साथ। और ये तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बड़ी संख्या में महिलाओं को वहां पर सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। तो ये दो तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। दूसरी तस्वीर में हवन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिस बात का जिक्र हम कर रहे थे कि हवन पूजन भी वहां पर किया गया। और दूसरी तस्वीर अगर आप देखें तो उसमें हवन पूजन कराया गया और हवन पूजन के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद रहे। तो ये दो तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। गोपाष्टमी के मौके पर गौ पूजन और हवन पूजन भी वहां पर हुआ। और ये तस्वीर जो है वो दूसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये हवन पूजन की तस्वीर है जिस वक्त गोपाष्टमी के मौके पर मिर्जापुर में विंध्याचल मंदिर में पूजा अर्चना के बाद हवन पूजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सोनभद्र मिर्जापुर के लिए 5,555 करोड़ की 23 पेयजल परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि मिर्जापुर सोनभद्र आजादी के बाद से दशकों तक उपेक्षा के शिकार रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार इस क्षेत्र को मुख्य धारा में ला रही है। इस पेयजल परियोजना से लाखों लोगों को नल से साफ पानी मिलेगा और साफ पानी से कुपोषण पर अंकुश लगेगा। हर घर जल पहुंचाने के अभियान को अब करीब करीब 1 साल से भी ऊपर समय हो गया है। इस दौरान देश में 2 करोड़ 60 लाख से ज्यादा परिवारों को उनके घरों में नल से शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने का इंतजाम हो चुका है और इसमें लाखों परिवार हमारे उत्तर प्रदेश के भी हैं। हम अपने गांव में रहने वाले गांववासी हमारे भाइयों बहनों के लिए शहरों जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने की निरंतर कोशिश कर रहे हैं। आज जो परियोजनाएं शुरू हो रही हैं, उससे भी इस अभियान को और गति मिलेगी। इस दौरान पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री योगी और उनकी सरकार की जमकर तारीफ की और कहा कि इंसेफ्लाइटिस को उत्तर प्रदेश में योगी ने जिस तरह से रोका, आज उसकी हर तरफ चर्चा है।
योगी जी की सरकार के प्रयासों से जिस प्रकार इंसेफ्लाइटिस के मामलों में कमी आई है, उसकी चर्चा तो दूर दूर तक है। एक्सपर्ट लोग भी इसकी चर्चा करते हैं। मासूम बच्चों का जीवन बचाने के लिए योगी जी और उनकी पूरी टीम को मैं मानता हूं हर उत्तर प्रदेश वासी इतने आशीर्वाद देता होगा, इतना आशीर्वाद देता होगा, शायद जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। पीएम मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में योगी सरकार हर क्षेत्र में बेहतरीन काम कर रही है। इतने बड़े प्रदेश में इतनी बारीकी से एक साथ इतने मोर्चों पर काम करना उत्तर प्रदेश ने कमाल करके दिखाया है। मैं उत्तर प्रदेश की जनता को, उत्तर प्रदेश की सरकार को और योगी जी की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार बिना भेदभाव विकास कर रही है। पीएम मोदी के एजेंडे में गांव गरीब हैं। एसपी बीएसपी सरकारों ने इस पिछले क्षेत्र के उत्थान के लिए काम नहीं किया है। जीवन मिशन के अंतर्गत आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कृपा, उनकी अनुकंपा से आज इस बिंदु क्षेत्र की 23 पाइप पेयजल परियोजनाओं का शिलान्यास का कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से प्रारंभ होने जा रहा है। इसमें 9 पाइप पेयजल परियोजनाएं जनपद मिर्जापुर की और 14 पाइप पेयजल की परियोजना जनपद सोनभद्र की हैं। मिर्जापुर के 1606 गांव, जनपद सोनभद्र के 1389 गांव यानी 2995 गांव इन परियोजनाओं के निर्माण से लाभान्वित होने जा रहे हैं। इन परियोजनाओं में कुल 5,555 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि खर्च होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में इस देव दीपावली पर आ सकते हैं। यह पहला मौका होगा जब देव दीपावली पर पीएम नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में होंगे और देव दीपावली की शाम दीपोत्सव का हिस्सा भी बनेंगे। हालांकि सप्ताह भर का ही वक्त अभी बाकी है और पीएम के आगमन को लेकर कोई निश्चित रूपरेखा फिलहाल जारी नहीं की गई है, लेकिन प्रशासन उनके आगमन को तय मानकर तैयारियों में जुटा हुआ है। अयोध्या में भव्य दीपावली मनाने के बाद योगी सरकार काशी की देव दीपावली को भी दिव्य बनाने जा रही है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ इस बार देव दीपावली पर मौजूद रहेंगे, लगभग उनका कार्यक्रम तय है। और ख़ास बात यह है कि इस बार काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस देव दीपावली में शामिल हो सकते हैं। तो फिलहाल देव दीपावली काशी का सबसे बड़ा आयोजन होता है, जिसकी 84 के 84 घाटों पर जिसकी महिमा दिखाई देती है, जिसकी तैयारियां दिखाई देती हैं। और इस वक्त हम जो प्रमुख कार्यक्रम होता है वो दशाश्वमेध घाट पर होता है, जहां पर ये जो आप देख रहे हैं लकड़ी का ढांचा, ये इंडिया गेट बनाया जाता है, जहां पर शहीदों को जो है श्रद्धांजलि दी जाती है, शहीदों को जो है सम्मान, उनके परिजनों को सम्मान दिया जाता है। और यहाँ से ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ पर सप्त ऋषि जिसे कहते हैं कि मतलब जो सप्त ऋषि आरती होती है, यहाँ पर 7 अर्चक आरती करते हैं। ये जो 7 चौकियाँ होती हैं यहाँ पर आरती करते हैं। और ख़ास बात ये होती है कि देव दीपावली के दिन उनके साथ देव कन्याएँ भी होती हैं। तो 7 अर्चकों के साथ देव कन्याएँ भी होती हैं। और काशी की वही पुरातन जो सभ्यता, संस्कृति और परंपरा है उसका प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो यहाँ से ये जो इलाका होता है, यहाँ पर जो भी दर्शक होते हैं वो होते हैं। और सामने जो आप ऊपर ये इमारत देख रहे हैं, यहाँ पर जो अतिथि होते हैं वो बैठते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बार देव दीपावली में शामिल होने की पूरी जो है जिसे कह सकते हैं कि संभावनाएं हैं। कुछ खास और तैयारियां हैं जो इस बार योगी सरकार करने जा रही है। उनमें से एक तैयारी ये है कि यहाँ से आप जो ये इलाका देख रहे हैं, आप दशाश्वमेध घाट से राजघाट पुल वाला जो आप इलाका देख रहे हैं, यहाँ पर राजघाट पुल और जो भैंसासुर घाट के आसपास इस बार जो है लेजर शो भी होगा। तो लेजर शो में शिव की जटाओं से निकली गंगा का आपको लेजर शो के ज़रिए वो कहानी दिखाई जाएगी, वो महात्म्य बताया जाएगा, वो
किस्सा बताया जाएगा कि कैसे शिव की जटाओं से गंगा धरती पर अवतरित हुई, साथ ही साथ शिव से जुड़ी हुई जो हमारी पौराणिक कहानियां हैं, महादेव से जुड़ी हुई जो पौराणिक महत्व है, उनको भी लेजर शो के ज़रिए दिखाया जाएगा। खास बात ये होगी कि आमतौर पर जो भी देव दीपावली के कार्यक्रम होते हैं वो घाटों पर इस तरफ होते हैं जहां से रास्ता होता है। तो ये जो आप पूरा रास्ता देख रहे हैं राजघाट तक, और चाहे यहाँ से इस तरफ 80 घाट तक, तो वहाँ पर अलग अलग संस्थाओं द्वारा आयोजन होते हैं और पूरे के पूरे घाट यूं लगते हैं जैसे कि पूरी दीपमाला हो और दीपों की रोशनी से माँ गंगा यूं नज़र आती हैं जैसे कि माँ गंगा के गले में मोतियों की माला हो। तो वो अद्भुत अकल्पनीय नज़ारा होता है जिसको देखने के लिए, जिसको अपनी यादों में कैद करने के लिए न केवल देश से बल्कि विदेशों से भी बड़ी संख्या में सैलानी पहुँचते हैं। आप ये समझ लीजिए इसका आलम कि ये जो बजड़ा आप देख रहे हैं, आमतौर पर ये बजड़ा 400-500 रुपये में जो है एक आदमी होता है और छोटी नाव पूरी की पूरी 500 रुपये में बुक हो जाती है। लेकिन उस दिन एक एक बजड़ा 1.5-2 लाख रुपए का जाता है। पिछली साल एक एक बजड़ा 5-5 लाख रुपए तक का गया और छोटी छोटी नाव करीब 20-20 हज़ार रुपये में बुक हुई। तो ये पूरे का पूरा यहाँ पर नाव लग जाती हैं और यहाँ से देव दीपावली का नज़ारा देखा जाता है। तो इस बार जो खास होगा वो ये कि इस बार न केवल गंगा के इस तरफ बल्कि गंगा घाट के उस तरफ रेती उस पार भी आयोजन करने की तैयारी है। यानी कि जो काशी के भव्य दिव्य घाट हैं वो दीपों की रोशनी से कैसे जगमग होंगे, कैसे अलौकिक लगेंगे, ये पर्यटक रेती के उस पार जाकर भी देख सकेंगे। अभी तक घाट यहीं पर रहते थे लोग, तो जो एक नज़ारा होता था घाटों के सौंदर्य का, वो नज़ारा इतना खूबसूरत नहीं दिख पाता था क्योंकि लोग इसी तरफ रहते थे। तो इस बार वो अलौकिकता भी दिखाने के लिए रेती उस पार भी तैयारी की जा रही है। तो इस बार जो है तमाम सारे आयोजन हो रहे हैं और ख़ुद आयोजनों के लिए यहाँ पर अभी कुछ देर पहले अफसर पहुँचे हैं जो लगातार जो है निरीक्षण कर रहे हैं। 30 दिसंबर को जो है 30 उसके दिसंबर से पहले का आयोजन, तो यानी कि 30 नवंबर को ये देव दीपावली का कार्यक्रम होना है और 30 नवंबर को देव दीपावली के इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए अफसर लगातार मुआयना कर रहे हैं। और जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ आने की चर्चा तेज हुई है तब से इन तैयारियों को और भी दिव्य रूप दिया जाने लगा है। आप देख रहे हैं साफ़ सफाई शुरू हो गई है और साफ़ सफाई के साथ साथ इस पूरे इलाके को जो है बैरिकेड किया जाएगा उस दिन, क्योंकि घाटों से यहाँ पर बनारस में घाट से घाट का जो है सफ़र होता है, घाट से घाट लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो उस दिन घाटों को भी बैरिकेड किया जाएगा। कुछ इस तरीके से जगह जगह आपको जो है रिफ्लेक्टर दिखाई देंगी, जगह जगह आपको दीपदान के आयोजन दिखाई देंगे। तो इस बार कुल मिला के अयोध्या की भव्य दीपावली के बाद काशी की देव दीपावली को भी दिव्य बनाने की तैयारी शुरू हो गई है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ शामिल हो सकते हैं। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। गोपाष्टमी पर गौ पूजा। मथुरा में गोपाष्टमी पर गौ पूजन का कार्यक्रम, ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने गौ पूजन किया। गोपाष्टमी पर यह कार्यक्रम हुआ। श्रीकांत शर्मा ने गायों की पूजा की। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। गोपाष्टमी पर गौ पूजन का कार्यक्रम रखा गया। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने गौ पूजन किया। नैनीताल आ रहे पर्यटक ही नैनीताल झील को साफ रखने में रोड़ा डाल रहे हैं, जिससे झील और झील की मछलियों पर खतरा मंडरा रहा है। नैनी झील के आसपास पर्यटकों से लेकर स्थानीय लोग नियमों की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। झील के चारों तरफ झील में खाना डालने पर जुर्माने के बोर्ड जरूर लगे हैं, लेकिन पर्यटक मछलियों को ब्रेड और कुरकुरे खिलाकर नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। तलीताल और मल्लीताल सभी जगहों पर लोग मछलियों को खाना डाल रहे हैं, जबकि ऐसा करने पर जुर्माने के साथ केस दर्ज करने का भी प्रावधान है। हमारी तरफ से भी है, लेकिन शीघ्र उसको सुधारा जाएगा। और जो ऐसे ही करते हैं, जो झील में डाल रहे हैं, ब्रेड डाल रहे हैं, अन्य पदार्थ डाल रहे हैं, तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनका जो चालान है पहले 500 है और अगर फिर भी नहीं मानते हैं तो उसके बाद हमने कहा कि उनके ऊपर एफआईआर भी की जाए। यही कारण है कि नैनी झील में लगातार बढ़ रहे खतरनाक पदार्थों को कम करने के लिए महाशीर, बिगहेड़, सिल्वर कॉप समेत अन्य मछलियों को छोड़ा गया है। हालांकि अब मछलियों के बदले आहार से झील की जैव विविधता पर भी असर पड़ रहा है, जो भविष्य के लिए खतरा बनता जा रहा है।
उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है और मछलियाँ कार्बोहाइड्रेट को अच्छे से पचा नहीं पाती हैं। तो खाना तो खा लेंगी, थोड़ी बहुत उससे उनको ऊर्जा मिलेगी, बाकी वो अवशिष्ट पदार्थ के रूप में झील में जाएगा और बाद में न्यूट्रिएंट लेवल बढ़ाएगा। मछलियों को ब्रेड देना खतरनाक है। सिर्फ बोर्ड लगा देने से विभाग अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकता, उसे कड़ा एक्शन लेना होगा। साथ ही लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए कि नियमों का पालन जरूर करें। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। जंगलों के सिकुड़ने का असर अब सड़कों पर दिखाई देने लगा है। आए दिन जानवर लोगों की राहों में आ जाते हैं। मतलब सीधा है कि आप अगर चूक जाएं तो समझिए काम तमाम हो जाएगा। सड़क किनारे चमचमाती लाइट्स के बीच बाघ चहलकदमी करता नजर आ रहा है। अमूमन वन्य जीवों को ऐसे सामने से देखने का मौका कम ही मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो लोगों के बीच कौतूहल पैदा करता है, क्योंकि ऐसे जानवर बहुत कम आबादी वाले इलाके में आते हैं। लेकिन अब जंगल सिकुड़ते जा रहे हैं तो वन्य जीवों का इंसानी बस्तियों की तरफ आना भी आम होता जा रहा है। ये बाघ जिस हिस्से में घूमता दिखाई दे रहा है वो जंगल का किनारा है, लेकिन रास्ते में बाघ के दिखाई देने के बाद लोगों की सांसें थम गई और हर कोई इंतजार करता रहा कि बाघ सड़क से हटे तो वो आगे निकले। लेकिन दोनों तरफ से चमचमाती लाइट्स के बीच बाघ सड़क पर ही काफी देर तक टहलता रहा, जिसकी वजह से लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व से गुजरने वाले कुकरा भीरा मार्ग पर लंबा जाम लग गया। गनीमत रही कि करीब 1 घंटे बाद बाघ अपने घर यानी जंगल की तरफ चला गया। तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। वैसे कोई पहली बार नहीं है। दुधवा टाइगर रिजर्व की देखरेख करने वाले अधिकारियों की माने तो इस इलाके में बाघों की मौजूदगी बनी हुई है। ऐसे में लोगों को सावधानी के साथ सफर करने की सलाह दी जाती है। साथ ही वन विभाग की टीम भी यहाँ पर मौजूद रहती।